Assalamualaikum. Welcome back to our channel साकिश सई ट्यूटोरियल। तो आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैलेंज टू डेमोक्रेसी। जैसा कि आपको पता है कि हम पढ़ रहे हैं 9th क्लास का फर्स्ट पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट चैप्टर व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड वाई डेमोक्रेसी। उसी का एक सब टॉपिक हम आज लेके आए हैं आपके लिए। तो आज हम चैलेंज ऑफ डेमोक्रेसी को डिस्कस करेंगे। जैसे कि अगर हम ब्रॉडली देखें डेमोक्रेसी कौन कौन से चैलेंज जो है फेस करती है, तो हम इनको ब्रॉडली अगर हम देखें 3 बड़े चैलेंज में डिवाइड कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि ये 3 बड़े चैलेंज जो हैं डेमोक्रेसी के सामने कौन कौन से चैलेंज ऐसे बड़े चैलेंज आते हैं। तो किसी भी डेमोक्रेसी के सामने 3 बड़े चैलेंज होते हैं। तो सबसे पहले जो चैलेंज उनके सामने होता है उसको हम कहेंगे फाउंडेशनल चैलेंज। अब देखिए फाउंडेशनल चैलेंज हम किसको कहेंगे? जब कोई कंट्री डेमोक्रेटिक सेटअप या डेमोक्रेटिक पैटर्न ऑफ गवर्नमेंट को वो अडॉप्ट करे, तो उनके सामने जो भी चैलेंज रहते हैं, जो भी चैलेंज का उनको सामना करना पड़ता है, जो भी चुनौतियां उनके सामने होती हैं, तो उनको हम कहते हैं फाउंडेशनल चैलेंज। अब देखिए फाउंडेशनल चैलेंज में उनके सामने कौन कौन सा ऐसा चैलेंज होता है जो जिनका उन्हें सामना करना पड़ता है। तो जैसे कि बहुत सारे चैलेंज जो होते हैं उनके सामने होते हैं, जो कि नए नए डेमोक्रेटिक कंट्री कायम करते हैं, तो उनके सामने जैसे कि बहुत सारे ऐसे चैलेंज होते हैं, तो उन चैलेंज को हम फाउंडेशनल चैलेंज कहते हैं। तो फाउंडेशनल चैलेंज में देखिए क्या क्या चैलेंज एक मुल्क के सामने होता है। जैसे कि जब भी कोई मुल्क डेमोक्रेटिक सेटअप या डेमोक्रेसी को अडॉप्ट करता है, तो सबसे पहला जो उनके सामने चैलेंज होता है या हम कहेंगे चुनौती होती है, वो होता है एक गुड कॉन्स्टिट्यूशन बनाना और अपने देश का पहला इलेक्शन सक्सेसफुली कंडक्ट करवाना या एक स्टेबल गवर्नमेंट कायम करना जिसको मिलिट्री कंट्रोल ना कर सके। तो इसको हम कहेंगे फाउंडेशनल चैलेंज। जब भी कोई मुल्क डेमोक्रेसी कायम करता है, तो उनके सामने जो भी उस समय चुनौतियां आती हैं, तो उन चुनौतियों को हम फाउंडेशनल चैलेंज के नाम से जानते हैं। फाउंडेशनल चैलेंज में जैसा हमने कहा, उनके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती ये होती है कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाना। दूसरी चुनौती उनके पास ये होती है कि पहला इलेक्शन सक्सेसफुली कंडक्ट करवाना या एक स्टेबल गवर्नमेंट कायम करना जिस गवर्नमेंट को आर्मी या हम कहेंगे मिलिट्री कंट्रोल न कर सकें। नेक्स्ट जो चैलेंज किसी भी डेमोक्रेसी के सामने या किसी भी डेमोक्रेसी को फेस करना पड़ता है, वो है चैलेंज ऑफ एक्सपेंशन। सो डेमोक्रेसी का फ़ायदा या किसी देश ने डेमोक्रेसी कायम कर ली, तो डेमोक्रेसी का फ़ायदा हर किसी को मिलना चाहिए, हर टाइप के लोगों को मिलना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि देश में या उस मुल्क में डेमोक्रेसी तो कायम कर ली है, तो बट वुमेंस जो है या औरतें हैं उनको राइट टू वोट नहीं मिल रहा है, या किसी ख़ास रिलीजन को या किसी ख़ास रिलीजन के लोगों को कम राइट्स मिल रहे हैं। तो ये इन चैलेंज को हम चैलेंज ऑफ एक्सपेंशन के नाम से जानते हैं। तो जब भी कोई देश डेमोक्रेसी कायम करता है, तो उनके सामने जो दूसरा बड़ा चैलेंज रहता है दैट इज चैलेंज ऑफ एक्सपेंशन। तो चैलेंज ऑफ एक्सपेंशन ये होता है जैसे कि उन्होंने डेमोक्रेसी तो कायम कर ली है, तो क्या क्या इस डेमोक्रेसी का फ़ायदा हर हर किसी को मिल रहा है? क्या हर किसी को बराबर राइट्स मिल रहे हैं?
क्या ये तो नहीं है कि मुल्क में डेमोक्रेसी कायम कर ली है या अपने आप को वो डेमोक्रेटिक कंट्री कहलाते हैं, लेकिन वहाँ पर कुछ ऐसी दिस इनइक्वालिटीज़ अभी भी पाई जाती हैं, तो जिनका जिनका लोग वहाँ का सामना करते हैं। तो इन चैलेंज को फेस करना या इन चैलेंज को मुल्क जब फेस करती है तो उनको हम चैलेंज ऑफ एक्सपेंशन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट इज़ जो बहुत ही बड़ा चैलेंज या हम कहेंगे चुनौती डेमोक्रेसी के सामने होती है, दैट इज़ डीपनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी इन्होंने या किसी भी देश ने कायम तो कर ली है, अब उस डेमोक्रेसी को किस तरीके से स्ट्रांग बनाया जाए, कौन कौन सी चीज़ें जो हैं अब इस सिस्टम में लाई जाएं जिनसे इस डेमोक्रेसी को स्ट्रांग बनाया जाए, या कौन कौन से ऐसी चीज़ें लाई जाएं जिसमें जो लोगों को डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट करने में हेल्प करे। तो जैसे कि बहुत सारे ऐसे कानून या कोई भी ऐसा चीज़ जो है किस तरीके से वो इम्प्लीमेंट करें ताकि बहुत सारे लोगों को मुल्क में इसका फ़ायदा मिले। तो अगर हम जैसे कहेंगे कि राइट टू इंफॉर्मेशन या आरटीआई जो है, इस तरह के कानून को इम्प्लीमेंट करना या इस तरह के कानून को अपने मुल्क में अपनाना, तो दैट इज़ नोन एज एन डीपनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। तो डीपनिंग ऑफ डेमोक्रेसी जो है कि थर्ड एक इम्पॉर्टेंट चैलेंज है इन फ्रंट ऑफ एनी डेमोक्रेसी। या डेमोक्रेसी तो कायम हो गई मुल्क में, अब इस डेमोक्रेसी को किस तरीके से स्ट्रांग बनाया जाए, किस तरीके से कौन कौन सी चीज़ें ऐसी लाई जाए ताकि लोगों की पार्टिसिपेशन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा डेमोक्रेसी में हो जाए। तो कुछ ऐसे कानून जिनसे लोगों की पार्टिसिपेशन या लोग डेमोक्रेसी या हम कहेंगे लीडर्स को ज़्यादा वो अकाउंटेबल बना सके। सो दीज वर द सम ऑफ द challenge of democracy which democracy faces today. So hope you like the video. Khuda Hafiz.